हेलो एवरीवन, नमस्ते, राम राम। स्वागत है आप सभी का नए ब्लॉग में। एंड नाउ द थिंग इज, अभी बज चुके हैं 1 बजने के लिए आ गए, 1:45 बज गए। ट्रैफिक में मुझे 1 घंटा लगा। इस जस्ट कि मैं सुबह से 5 बजे से जो निकला हूँ, मैं अभी तक घर नहीं गया हूँ। मैंने सुबह से सिर्फ एक ही मील किया है। अभी दिन के पूरे मील्स बचे हैं। प्रोटीन गोल्स फिट करना बाकी है। टुडे सैटरडे, आर्म्स डे है, तो मैंने सोचा कि आर्म्स डे का ब्लॉग तो बनाना ही है, लेकिन मैं अभी घर पे जाऊंगा तो बहुत टाइम जाएगा। एंड अगर बहुत टाइम गया तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगी, और गड़बड़ अगर हुई तो पता नहीं, फिर घर से फिर जिम आना बहुत हेक्टिक हो जाएगा। तो इसके लिए ओ वाओ, सी द बिल्डिंग, केंजो फिटनेस जिम की बिल्डिंग। वी आर एंटरिंग इन, ऊपर चल के बात करते हैं। गाइस, मैंने आपको 2-3 वीडियो पहले बोला था कि क्रिएट मोर, कंज्यूम लेस। उसका एग्जांपल मैं आपको देता हूँ गाइस। जस्ट सी दिस, मेरा इंस्टाग्राम का डेली एवरेज जो है, सी दिस, जस्ट 9 मिनट्स। और ये लास्ट वीक का एवरेज है गाइस। मतलब आई रियली मतलब मैं इतना प्राउड हो रहा हूँ ना खुद पे कि 9 मिनट में सिर्फ रील अपलोड करना, स्टोरी अपलोड करना, एंड देन ऑफ, ऐप बंद। क्या बताऊँ मैं आपको यार, इतना ये सब करके। आपको भी, मुझे मतलब एक टाइम था गाइस कि जब मुझे मैं इंस्टाग्राम पे 5 आवर्स 6 आवर्स ऐसा मेरा टाइम मैनेजमेंट था, जब से वो टाइम मैनेज का जो सिस्टम आया है इंस्टाग्राम में। लेकिन अभी इट्स केम टू 9 मिनट्स, इससे भी और कम जाना है। ओके, एनीवे, आज का आर्म्स डे है एंड एज़ यूजुअल हाफ स्कूप चलेंगे, हिट करेंगे। एंड अगर इंटेंसिटी कोशिश करूँगा मैं, अगर कम लगे तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि सुबह से सिर्फ एक ही मील खाया है। ऑल्दो ओट्स मैंने मम्मी को बोला था, तो मम्मी ने 100 ग्राम ओट्स बनाए थे, सो दैट वाज प्रीटी गुड। और अभी 4 मील्स बचे हैं। और एक चीज़ है गाइज़, मुझे आपको ये चीज़ बतानी है कि आगे के इस व्लॉग के बाद के जो 2 या 3 व्लॉग्स होंगे वो मोस्टली नहीं, ट्रैवल व्लॉग्स ही होंगे। और क्योंकि मैं और मेरे कॉलेज के दोस्त, हम सब ने एक ट्रिप प्लान की है। और वो जब हम TY में थे, लास्ट ईयर में थे, सो तभी प्लान किया। और अब 8 साल बाद वो कंप्लीट होने जा रही है। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग, नाइस थिंग। और इसके बाद हमारे ट्रैवल व्लॉग्स ही आएंगे, मतलब मेरे चैनल पे। एंड सबसे मिलाऊंगा मैं आपको, और होपफुली आपको अच्छा लगे। एंड कहाँ जा रहा हूँ मैं, कितने दिन के लिए जा रहा हूँ, वो सब आपको अगले ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। और वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, उसके लिए आपको मेरा नेक्स्ट ब्लॉग देखना होगा। एंड कब आएगा कब नहीं आएगा, वहाँ पे नेटवर्क होगा नहीं होगा, मुझे एडिटिंग करनी मिलेगी नहीं मिलेगी, आई रियली डोंट नो। लेकिन इसके बाद जो ब्लॉग आएगा वो सीधा ट्रैवल ब्लॉग का ही वीडियो होगा। और अभी प्री तो बना लिया है मैंने, आई एम रेडी। और चलते हैं, लेट्स हिट आवर आर्म्स टुडे। और बाकी सेट करते करते बात करेंगे। लेट्स गो। 2, 3, 4, 5. Last set guys, let's go. Easy.
Ow. That's it. Yep. 1, 2, 3. There you go. 6. Yep. 8. 2 more. Ow. Hup. Oh. Hey. Oh. Ay. There you go. 8. 9. One more. It was third set, guys. Third set, 2 plates, overhead extension, केबल पे, फुल मस्कुलर फेलियर, सिर्फ 10 reps गए, कोई हैवी हार्ड कंपाउंड मूवमेंट कुछ नहीं, सिर्फ केबल एक्सटेंशन, आइसोलेशन वर्क, ट्राइसेप्स पूरा भर गया है. जस्ट सी दिस. बेकार है, एकदम बेकार है, बाप रे. चलो ऑन टू द नेक्स्ट वन. Full stretch at the top, full squeeze at the bottom. Full stretch, full squeeze. You go. One more. Guys, done with the triceps. Let's move on to biceps. Guys, arms में ट्राइसेप इज़ योर बिगर मसल देन बाइसेप्स, क्योंकि ट्राई में 3 मसल्स होते हैं और बाइसेप्स में 2 मसल. तो इवेंचुअली आपको ट्राइसेप्स को ज़्यादा स्टिमुलेट करना पड़ेगा देन बाइसेप्स. सो ओवर द ईयर्स जितना मैंने ट्रेनिंग की है और अभी जिस प्रकार से मैं प्रॉपर मस्कुलर फेलियर तक ट्रेनिंग कर रहा हूँ, उसके हिसाब से आई वुड एडवाइज दैट ट्राइसेप्स के लिए मस्कुलर फेलियर तक 3 एक्सरसाइज 3 सेट्स मीन 9 सेट्स, एंड बाइसेप्स के लिए सिर्फ 2 एक्सरसाइजेस. जस्ट इन एवरी एक्सरसाइज गो टिल मस्कुलर फेलियर. 50 मिनट्स में 45 मिनट्स में आपके आर्म्स वर्कआउट ख़त्म हो जानी चाहिए. अभी मैंने बाइसेप्स स्टार्ट कर दिया है. आई विल गो फॉर माई लास्ट सेट, इंक्लाइन डम्बल कर्ल्स, एंड देन वील डू प्रीचर्स, एंड हम ट्राइसेप एंड बाइसेप एक्सरसाइजेस ख़त्म कर देंगे, वर्कआउट ख़त्म करेंगे.
उसके बाद बात करते हैं। लेट्स गो। Oh, come on. Easy. 2, 3, 4, 5, 6, 7. One more. 8. Yeah. Shit. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Come on. 1, 2, 3, 4, 5. I go. Okay guys, back home, same workout, same food. Let me show you. Chicken rice as usual, post workout meal. सबको ये डाउट आता होगा कि जो भी जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, विनायक तुझे ये बोरिंग नहीं लगता रोज़ वर्कआउट करना, रोज़ एक ही तरह की रूटीन लाइफ जीना, रोज़ ऐसा बोरिंग सा खाना खाना बोर नहीं होता? एक्चुअली गाइस होता क्या है ना, अगर आपके लाइफ में अगर कोई पर्पस नहीं है ना, फिज़िकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, फाइनेंशियल, एनीथिंग, अगर पर्पस नहीं है ना, सो आप उस जो हसल फेज़ होता है ना, वहाँ वो आप करोगे। जहाँ पे आप कंफर्ट जोन में बैठ गए, यू विल स्टॉप ग्रोइंग, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आपकी मर्ज़ी। और ये अगर मैं डॉक्यूमेंट करके आप लोगों को बता रहा हूँ तो ये मेरा तरीका है। इट्स माय वे टू इंस्पायर यू गाइस, इट्स माय वे टू टेल यू कि ये सब बोरिंग नहीं है, इट्स ऑल सिंपल, दैट्स इट। अभी 2 महीने 2.5 महीने पहले, लेट मी गिव यू एन एग्जांपल। 2-2.5 महीने पहले मैंने हीलिंग का एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं लेग्स ट्रेन कर रहा हूँ, जो मैंने डॉक्यूमेंट किया है। और उसके पहले मतलब ऑलमोस्ट लाइक 2.5-3 महीने पहले मैं बीमार पड़ा था 20-25 डेज़ के लिए। वर्कआउट बिल्कुल बंद था, प्रोटीन गोल्स एंड एवरीथिंग वाज स्टक, कुछ भी नहीं था। सात्विक खाना खाना और सब लाइफ स्टक हो गई थी पूरी, कुछ भी रीजंस की वजह से। लेकिन सीन ये है ना गाइस कि अब जब मैं मेरे नॉर्मल रूटीन पे आ गया हूँ, नाउ इट टुक मी ऑलमोस्ट 1.5 मंथ। अगर मैं शोल्डर प्रेस 20 के डंबल से कर रहा हूँ तो मुझे 1.5 महीना लगा सिर्फ 2.5 का वेट ऐड करने में, विच मीन्स अगर मैं 20 केजीज से अगर शोल्डर प्रेस कर पा रहा हूँ तो मुझे 1.5 महीना लगा 22.5 को हाथ लगाने में। और यहाँ पे लोगों को 3 महीने 4 महीने में बॉडी चाहिए रिप्ड एब्स के साथ। ऐसा नहीं होगा गाइज। अगर आप आपके रूटीन में नहीं हो, अगर आप एक गोल एक पर्पस के साथ आगे नहीं बढ़ रहे हो, मुझे नहीं लगता आप आपके फिज़िकल गोल्स को अचीव कर पाओगे या फिर मेंटल गोल को भी अचीव कर पाओगे। आई डोंट नो, क्योंकि मेरी भी हसल चालू है।
आप देख ही रहे हो, मैं शायद किसी चीज़ में अच्छा हूँ लेकिन किसी चीज़ में बुरा। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, लेकिन मेरा काम है आप सबको ये सब बताना, सो इसलिए मैं बता रहा हूँ। एंड अगर आप जिम जा रहे हो, अगर आपने जिम स्टार्ट किया है 2026 में, प्लीज़ एक एक गोल चूज़ करो कि आपको, लेट्स सपोज़, 1 किलो डाउन करना है। कितना भी टाइम लगे, 1 किलो डाउन करना है। गोल अचीव कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट गोल, 2 किलो डाउन करना है। कितना भी टाइम लगे, लेकिन अगर डाउन कर लिया है देन यू आर विनिंग। दैट्स द थिंग। और बस यही तक आज का वीडियो। एंड अब सीधे मिलेंगे हमारे, एज आई सेड, नेक्स्ट ट्रैवल व्लॉग में। और आई गेस मज़ा आएगा, क्योंकि अब मैं भी, जब से मैं ठीक हुआ हूँ या ठीक हो रहा हूँ, अभी भी रिकवर हो रहा, मैंने एज सच ये बोल सकता हूँ कि मैं एक बेटर पर्सन होके बाहर निकला हूँ। क्योंकि अब मैं, पहले ऐसा होता था कि मैं चीज़ों को रश करता था बहुत, कि मुझे अभी ये गोल चेज़ करना है, वो गोल चेज़ करना है, छुट्टी नहीं लेनी है, कहीं ट्रैवल नहीं करना है, चीट मील्स बिल्कुल भी नहीं खाने हैं। ऑल्दो 2-3 साल तो मेरे बहुत, यूँ कह लो कि बेकार ही चले गए चीट मील्स खाने में। उसकी वजह से बहुत मैंने ट्रांसफॉर्मेशन भी किया, मेरे यूट्यूब चैनल पे है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है ना, मैं खुद को टाइम दे रहा हूँ। सो आप भी अपने आप को टाइम दीजिए। बॉडी 3 महीने 4 महीने में नहीं बनती गाइज। एक गोल, एक पर्पस डिसाइड कीजिए एंड गो फॉर इट। तब आप अपने अल्टीमेट गोल को अचीव कर पाओगे या उस रास्ते पर चल पाओगे। ऐसे ही बॉडी अचीव नहीं होती गाइज। गिव योर सेल्फ अ प्रॉपर टाइम, जैसे मैं कर रहा हूँ, जैसे और भी प्रोफेशनल्स करते हैं। आई एम नॉट सेइंग आई एम प्रोफेशनल, बट मैं खुद के साथ बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस कर चुका हूँ। मैं 2017-18 से कर रहा हूँ। सो इसलिए मैं आपको बता पा रहा हूँ अच्छे से। बाकी इट्स योर चॉइस, योर लाइफ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बोरिंग नहीं है मील, सिंपल है, याद। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। सी यू, टेक केयर, बाय बाय, पीस, साइनिंग ऑफ।